गुड इवनिंग बच्चों। हम समकालीन भारत में पहला चैप्टर संसाधन देख रहे थे। इससे पहले हमने देखा कि संसाधन का मतलब क्या होता है और संसाधनों को हम कितनी कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो इसी का आज जो अगला टॉपिक है वो है संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास का मतलब है यहाँ संसाधनों को संरक्षित कैसे किया जाए। ज़रा सोच के देखना बच्चों, कुछ समय पहले तक हमारे पानी के स्रोतों में हमेशा पानी रहता था। धीरे धीरे ये कम हुआ और आज बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जो सूख चुके हैं। इसका कारण अगर हम जानने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि पहले की अपेक्षा जंगलों में पेड़ कम बचे हैं और जो बारिश होती है उसका पानी रुक नहीं पाता पहाड़ों में और सीधे नीचे नालों के रास्ते नदियों में चले जाता है और बड़ी नदियों से होते हुए समुद्र में। तो हमारे स्रोत क्यों सूख रहे हैं? क्योंकि हमारी जो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं और वो पानी को नहीं रोक पा रहे हैं। ऐसी पेट्रोल की बात करें तो कुछ समय बाद हमारा पेट्रोल अगर इसी रफ्तार से दोहन चलता रहा तो ख़त्म हो जाएगा। पेट्रोल, डीजल चाहे कोयला, ये धीरे धीरे ऐसी चीज़ें हैं जो समाप्त हो जाएगी। तो इस टॉपिक में यही बताने की कोशिश की है कि हम इन संसाधनों को संरक्षित कैसे करें। चाहे कोई भी आप धातु ले लीजिए, चाहे लोहा ले लीजिए, तांबा ले लीजिए या यूरेनियम ले लीजिए, ये सारे के सारे हमें ज़मीन से ही मिलते हैं, मतलब इस धरती से ही मिलते हैं। और इनका अंधाधुंध जो दोहन हो रहा है उसके कारण जल्द ही ये समाप्त हो जाएंगे। तो इन संसाधनों को कैसे संभाला जाए, कैसे संरक्षित किया जाए, उसी से संबंधित इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं कि संसाधनों का विकास यानी संसाधनों को संरक्षित कैसे किया जाए। तो इसको लेकर सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1992 में ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जनेरियो, वहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया। सभी देश के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए और जो इसका मुद्दा रहा वो रहा पर्यावरण व संसाधनों को बचाया कैसे जाए। इस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। जो इस सम्मेलन में 21 बिंदुओं पर कार्रवाई करने की बात कही गई या योजना बनाई गई कि सभी देश 21 बिंदुओं पर अपने अपने देशों में के लिए 21 योजनाएं तैयार करेंगे 21 बिंदुओं में। और इस जो 21 बिंदुओं की जो योजना थी उसे ही एजेंडा 21 कहा गया। इसी जो ये रियो डी जेनेरियो में बैठक हुई थी, इसी बैठक में एक नया विचारधारा आई जिसे बोला गया सतत पोषणीय विकास। इसका मतलब क्या है सतत पोषणीय विकास का? ऐसा विकास जिसमें हम विकास भी करें और अपने जो हमारे पास खनिज है उनको भी संरक्षित भी करें और इस तरीके से संरक्षित करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो जो हमारे धातुएं हैं, ये खनिज है, वो बचे रहें। तो सतत पोषणीय विकास, इसे एक बार दोबारा देखते हैं। सतत पोषणीय विकास की विचारधारा पृथ्वी सम्मेलन से निकली। सतत पोषणीय विकास का अर्थ ऐसे विकास से है जिससे हम पर्यावरण के को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। सतत पोषणीय विकास में इस बात का ख्याल रखते हैं कि संसाधन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे रहें। यह ना हो कि ये जो संसाधन हमें मिले हुए हैं ये हमारे टाइम में ही ख़त्म हो जाए, यानी कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये बचे रहने चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ हमें कोसे ना। तो एक बार स्वयं पढ़ लेना इस चैप्टर को, आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएंगी ये चीज़ें। इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जैसे सतत पोषणीय विकास और रियो डी जेनेरिया में जो हमारा पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो, और एजेंडा 21 क्या है, उसके अलावा संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है। तो आपको ये क्लियर पढ़ के ही होंगे। एक बार बुक से इसे अवश्य पढ़ें। थैंक यू।